बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मैं बहुत ही शानदार किस्म के आलू के पराठों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आप बहुत इजी तरीके से अपने घर में बना के तैयार कर सकते हैं और इतने ये मज़ेदार, इतने टेस्टी किस्म के बन के तैयार हुए थे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, जो कि बिल्कुल फ्री है। आलू के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गूंद के तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 1 कप लिया गंदम का आटा और 1 कप इसमें हम डालेंगे मैदा, ऑल पर्पज़ फ्लावर, ये मैंने इसमें डाल दिया और साथ ही इसमें नमक डाल देंगे हाफ़ टी स्पून। दोनों चीज़ें डाल के इसको करेंगे मिक्स। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है और जब मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से तो फिर इसमें आपने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूंदना शुरू कर देना है। और आटे को आपने इस तरीके से गूंदना है कि ना तो ये ज़्यादा सख्त हो और ना ही ज़्यादा नरम हो। आटा बस आपने बहुत ही अच्छा स्मूथ सा इसका जो है गूंद के तैयार कर लेना है। अब जब आटा तकरीबन आप गूंद लेंगे तो फिर लास्ट पे इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल इस तरीके से स्प्रेड करेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब, और फिर इसको दोबारा से थोड़ा सा पंच करेंगे इस तरीके से और फिर इसको इक्वल करके इसको हम कवर कर देंगे और 15-20 मिनट का इसको रेस्ट देंगे। तब तक हम इसकी आलू की जो स्टफिंग है वो तैयार कर लेते हैं। मीडियम साइज़ के मैंने 4 पोटैटोस लिए थे, इनको मैंने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया था। और बॉईल आपने इतना करना है कि आलू हमारे थोड़े से सॉफ्ट बन के तैयार हों। जिस तरीके से मैं हाथ से इसको मैश कर रही हूँ, आप इजीली इसको मैश कर लें। और अब इसमें मैंने 1 लार्ज साइज़ का अनियन डाल दिया स्लाइस में कटा हुआ, 1 लार्ज साइज़ की मैंने ग्रीन चिली डाल दी है, ये भी स्मॉल पीसेस में कट कर ली थी। और 1 कप भर के इसमें जो ग्रीन कोरिएंडर है ये डालेंगे। ये थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो आपके आलू के पराठे बहुत मज़ेदार बन के तैयार होंगे। अब इसमें नमक डालूँगी मैं 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स जाएंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने हल्दी का डाला है। 1 टेबल स्पून भर के इसमें मैंने क्यूमन सीड का डाला है और 1 टेबल स्पून ही मैंने सूखा धनिया साबुत डाला है। अब इसमें मैं अनारदाने का पाउडर डाल रही हूँ, जो मैंने 1 टीस्पून डाला है। इससे बहुत शानदार इसका टेस्ट आएगा और अनारदाना तो खाना वैसे भी बहुत अच्छी चीज़ है, इसके बहुत बेनिफिट्स हैं, ये आप इसमें ज़रूर डालें। अब इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। सब आलू की जो ये बैटर है ये बन के देखें तैयार हो गया है। अब जो आटा मैंने गूंदा था उसके मैंने 4 पेड़े बना के तैयार कर लिए हैं। अब सबसे पहले एक आलू का पराठा बना के तैयार करेंगे। एक पेड़ा मैंने लिया और इस तरीके से इसको फैला लेंगे हाथ से थोड़ा सा, और इस तरह फैलाने के बाद आपने इसको अपनी हथेली पे रखना है इस तरीके से। और इस तरीके से आपने हथेली में इसको जैसे एक बाउल की शेप है इस तरह बना के तैयार कर लेना है। और फिर इसमें एक भर के चम्मच आपने डालना है आलू का जो हमने बैटर बना के रखा था, ताकि खूब सब तरफ आलू इसके जो से हैं पूरे पराठे में हम जब खाएं तो हमें सब तरफ आलू मिलें। तो इस तरीके से आपने इसकी फोल्डिंग स्टार्ट कर देनी है, साइडों से आपने इसको कवर करना स्टार्ट कर देना है। बस इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है कि जो आपका आलू का जो पराठा है ना, ये बिल्कुल इसमें से आलू बाहर नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से आपने इसकी फोल्डिंग कर लेनी है। फिर जिस तरफ से हमने फोल्डिंग की है, इसकी बंद की है, उसको हमने नीचे साइड को रखना है और ऊपर से प्रेस करना है ताकि वो अच्छे तरीके से और फोल्ड हो जाए और बिल्कुल भी आलू हमारे बाहर ना निकलें। अब आपने रोलिंग पिन के साथ इसको आलू के पराठे को थोड़ा सा फैलाना है। बहुत हल्के हाथों से आपने ये काम करना है क्योंकि ये स्टफिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जो बाहर नहीं निकलनी चाहिए आलू की। तो अब ये तकरीबन मैंने इसको फैला लिया जितना फैलाना था। तो अब इसको कुक करते हैं। मैंने पैन को पहले से गर्म कर लिया था। अब एक साइड जो पराठे की है देखें इसका कलर चेंज हो गया, इसको फ्लिप करेंगे इस तरीके से। और अब मैं इसको लगाऊंगी देसी घी। आप इसको घी भी लगा सकते हैं, ऑयल में भी पका सकते हैं। तो मैं इसको इस तरीके से देसी घी लगाऊंगी। ये लगा के तो इसको अगेन हम फ्लिप करेंगे ताकि पराठा हमारा कुक होना स्टार्ट हो जाए। अब दूसरी साइड पे भी देखें कितने अच्छे कलर्स आ गए हैं। यहाँ भी इस तरीके से आपने स्पून के साथ घी लगा देना है और घी लगा के इसको फिर अगेन फ्लिप करेंगे तो दोनों साइड से हम पराठे को बहुत अच्छे तरीके से कुक कर लेंगे। खूब क्रिस्पी और क्रंची किस्म का हमारा आलू का जो पराठा है ये बन के तैयार हो रहा है। आप इसकी लुक देखें कितना शानदार ये देखने में लग रहा है। अब पराठा हमारा तकरीबन बन के तैयार हो गया है। तो इस तरह के आलू के पराठे आप भी बहुत आसानी से अपने घर में बना के तैयार कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी तरीका है। आप आराम से पराठे बनाएं और खूब इंजॉय करें। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, कमेंट्स में बताया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें।
मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।